हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज डिस्कस करने वाले हैं जून 2015 का पेपर 2 हिस्ट्री। ठीक है, ये जो है पीजीटी के लिए और जो है ये दूसरा टीजीटी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं और जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी हिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन जो पूछा जाता है। तो स्पेशली और नेट एनटीए के लिए तो ये है ही है। तो शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम को आज आपके साथ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं और आप शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, हथनौरा का मानव जो ये मानव से जो जीवाश्म है ये इसका जो है संबंध किससे है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 होमो इरेक्टस से। अब बहुत बार हमने हथनौरा पढ़ लिया और मुझे याद है कि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं देखी है। दोस्तों क्या है, हथनौरा एक गांव है जो नर्मदा के निकट है और जो है भारत में मानव के अस्तित्व का पहला साक्ष्य जो है वो यहीं से हमें प्राप्त होता है और इसे नर्मदा मानव के नाम से भी जाना जाता है। और होमो इरेक्टस से संबंधित है जो आधुनिक मानव प्रजाति होमो सैपियंस जो है, ये जो दूसरा नंबर है इससे पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो इस आपको जो है वो ये हथनौरा की एक्सप्लेनेशन भी हो गई। नंबर 2 है हमारा, शवाधान प्रचलन शुरू किया गया। तो ये शवाधान का जो प्रचलन है होमो निएंडरथल द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में जो है ताम्र संचय मिलता है। ताम्र संचय जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है आपका बुल्गारिया के अंदर। और अब हमें सूची दी गई है, सूचियों को मिलान करना है हमने यहाँ पे। तो क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो जो है इसमें कौन सी जो है चीज़ें मिली है। तो मोहनजोदड़ो में जो है वो घोड़े की मृद मूर्ति मिली है और लोथल से जो है वो क्या मिला है, वो यज्ञ वेदी मिली है। तो इसका संबंध हो गया डी से, डी 4 से। हड़प्पा के अंदर क्या प्राप्त हुआ हमें, तो वहाँ पे मृद आरापेय जो है वो ये प्राप्त हुआ है। और पिराक से जो है हमें घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो आप इसका मैचिंग कर सकते हैं 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3 जो है यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 2 में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब हमें 5 क्वेश्चन जो है देखना है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और उससे पश्चिम का अंतर्वेद जो नहीं था। तो ये कहा था आपके जॉन मार्शल ने जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है दी थी। और ये सब के नाम जो है आपको पता होना चाहिए। दयाराम साहनी हड़प्पा से है ना, रखालदास बनर्जी, माधव स्वरूप बस जो है इन्होंने हड़प्पा स्थलों की खोज करी है। किसकी किसने करी है वो आप जो है वो फाइंड आउट कर लीजिए। 6 जो है इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो ये मिलता है आपका इराक से। और इसके अलावा 7 है, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था। जो हम ओम भूर्भुवः स्वः जो ये मंत्र पढ़ते हैं उसका संकलन महर्षि विश्वामित्र ने किया था। तो इसके अलावा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्म रचना से जुड़ा हुआ है। तो वेदांग जो है ये जुड़ा हुआ है, पद्म रचना छंद जो है वो ये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आता है। और कितने वेदांग हैं हमारे पास, तो वो है शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये 6 जो है वो वेदांग है हमारे पास। यूनानी अधिवास बुकोफेला स्थित है। बुकोफेला एक घोड़े का नाम था, उसके नाम पे जो ये नगर बसाया गया था। ये झेलम नदी के झेलम पर है ये स्थित। ठीक है, ये आप मुझे ये बताएंगे कि ये किसने बसाया था। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मुझे मेंशन कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक तांबे के जो सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और सातवाहन जो शासक थे उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे और साथ में जहाज की आकृति के सिक्के जारी किए थे। सोने का जो सिक्का है इंडो यूनानियों ने भी शुरू किया था। और गुप्त जो है इनके सिक्कों के बारे में भी आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, है ना।
अब हमें सुमेलित करना है चालुक्य मंदिर है और उनके निर्माता दिए गए हैं। क्या पूछा गया है कि ब्रह्मा मंदिर जो है वो किसने बनाया था, तो ये विनयदित्य जो है ना, इन्होंने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। उच्चीमल मंदिर जो है ये है आपका, ये विजयदित्य ने बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर 4 से इसका मिलान होगा। विरूपाक्षा मंदिर जो है इसका निर्माण किया था लोकमा देवी ने, लोकमा देवी ने। ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ जो है वो मैच होगा। मल्लिकार्जुन मंदिर जो है वो त्रैलोक्य माँ देवी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 इसका सही हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1 जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और 12 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक में नाटक प्रारंभ किया। तो नाटक में नाटक प्रारंभ करने वाले जो थे वो हर्ष थे। ठीक है, इनके कौन से नाटक है, बाणभट्ट ने क्या लिखा है, और इनके बारे में जो है आपको एक पूरा नोट्स तैयार करने हैं। निम्नलिखित में से किसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। तो कांची के जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है ना डियर फ्रेंड्स, ये नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन उनके बेटे ने किया था। तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। हमने कांची का कैलाशनाथ मंदिर कल की ही वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे जो उत्तर दिया है ये आर्य जो है ब्रह्मसूत्र आर्यभट्ट दिया है, नहीं हाँ ब्रह्मसूत्र आर्यभट्ट दिया है। तो ब्रह्मसूत्र जो है वो बदरायन के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित और अष्टांग संग्रह बागभट्ट ने लिखा है। निघंटू जो है वो धन्वंतरी के द्वारा और पंच सिद्धांतिका बारामिहिर के द्वारा लिखी गई है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। तो ईंटों द्वारा जो मंदिर निर्मित है वो दिनाजपुर का वैग्राम मंदिर जो है वो निर्मित है। आपको ये 4 मंदिर भी पढ़ने हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनता है। आपके जो ये ऑप्शन होते हैं इनमें से नेक्स्ट टाइम कंसेप्ट जरूर रिपीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। अजंता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अजंता की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या है, 28 गुफाओं में 5 गुप्त काल के पहले की है, बिल्कुल सही है। गुफा नंबर जो है ये तो अजंता गुफाओं की बात हम कर रहे हैं। तो अजंता गुफाओं में हमें क्या देखने को मिलता है कि बोला गया है कि जो गुफा जो इसमें से जो 25 जो है वो बिहार है और जो है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही है। और इसमें क्या बोला, गुफा नंबर जो है आपका ये 20 और 21 चैत्य और बाकी बिहार हैं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अगर हम जो इसके चित्र धर्मनिरपेक्ष संदेश भी देते हैं ये सही है। और अब हम लोग जो है वो इसका पूरा विस्तार से पढ़ते हैं इसको। अजंता गुफाएं हैं क्या। अजंता गुफाएं जो है ना वो बाघोरा नदी महाराष्ट्र के किनारे हैं। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के अंदर है और बाघोरा नदी के किनारे हैं। और उसमें से 29 बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, उसमें जो 29 हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं। 4 का जो संबंध है, चार का प्रयोग जो है इसमें से वो चैत्यों के रूप में होता है और 25 का एक बिहार के रूप में जो है वो प्रयोग होता है। ठीक, और विकास जो है इनका 200 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 650 ईस्वी तक हुआ था। ये होगी जनता के बारे में इन्फॉर्मेशन। और ये सारे के सारे बौद्ध से रिलेटेड हैं। एलोरा, एलिफेंटा और ये सारी की सारी जो है गुफाओं के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलवर विद्रोह के संबंध में जो है वो संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें है ये विद्रोह चोलों के विरुद्ध था। जी बिल्कुल। ये ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विद्रोह था, ये भी सही है। इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया था। तो हाँ, इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया था।
और इन्होंने बौद्ध संघ को की संरक्षण भी दिया, बौद्ध संरक्षण को संरक्षण भी दिया था। तो ये गलत है आपका, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। 18 है, फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है, तो इसका केंद्र बिंदु होता है आपका शासक वर्ग। ओके, तो इसके अलावा हमारा 19 अब्बास स्रोत दिया गया है और लेखक दिए गए हैं। अब्बास का जो संबंध है यहाँ पे वो पहला ही हमारा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। फुतुहात शेरशाही जो है ये नहीं लिखी थी अब्बास सरवानी ने, इन्होंने लिखी तारीख शेरशाही। ठीक है, और इसी तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो गया। जौहर आफ्ताब बच्ची जो है इन्होंने ताज़किरात उल वाक़ियात लिखा है। अब्दुल कादरी बंदाइनी जो है मुंतग उल जो है तवारीख लिखते हैं, और फरिश्ता तारीख फरिश्ता की रचना करते हैं। ओके, 20 क्वेश्चन जो है वो तकसीम दस्तावेज वैसे ही हैं जैसे जो है मुआवजा दहसाला जो है वो था, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। और फिर हमारा 21 जो क्वेश्चन है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जो जौनपुर में अटाला मस्जिद का जो निर्माण करवाने वाले थे वो थे आपके शर्की सुल्तान। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे? तो वो थे आपके ये थे शेख अहमद सरहिंदी थे। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हो जाता है। आपको 3 का ये जो है वो खुद फाइंड आउट करना है कि इनका संबंध कौन से सिलसिले से था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? तो भारत में जो टकसाली शहर नहीं था वो था आपका बंसवाड़ा जो है, ये टकसाली शहर नहीं है। 24 है, सरखेज तथा बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो प्रसिद्ध थे आपके ये नील के लिए जो है डियर फ्रेंड्स फेमस थे। 25 है, वे कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? तो ये 25 है, और 25 का जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरो, डी। और मराठी देश शब्दावली देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है, तो ये है आपके चौधरी है। ठीक है, तो ये चौधरी जो है वो मराठी के समानार्थी है उत्तर भारत में। निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? ये लिखने वाले थे आपके जहांगीर महाशय जी थे। ठीक है, और बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता था बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जो है जहांगीर, और ये शाहजहां, ये औरंगजेब है ना। तो इस तरीके से बादशाह करके हम लोग जो है वो एक शॉर्टकट ट्रिक बनाते थे, तो लिखते थे, है ना, याद भी रहता था। एलोरा गुफाओं की मैंने ऊपर बात करी थी, अजंता की बात करी थी। अब मैं आपको एलोरा के बारे में भी थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। एक्चुअली में जो एलोरा की गुफाएं हैं वो भी महाराष्ट्र के सह्याद्री हिल के अंदर है, और ये जो है वो 100 गुफाओं का जो एक समूह है जिसमें से सिर्फ 34 जो है 34 वो जनता के लिए खुली हैं। इसमें 17 गुफाएं हिंदू धर्म से रिलेटेड है, 12 गुफाएं बौद्ध से, और 5 जो है वो जैन गुफाएं हैं। और 28 का जो है हमने बर्नी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वे गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली, तथा उसने ये भी लिखा कि 1357 तक खोत और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए थे। तो ये लिखने जो ये वे सुल्तान जो था बर्नी के अनुसार वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, FST जो था ये, और अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है एक एक करके क्वेश्चंस के अंदर पीछे वाले। अगर आपने वो टेस्ट सीरीज लगाई है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है इसलिए हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये
कंप्लीट हो। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो सही नहीं है, ये है आपके सार्वजनिक बाजार था अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्राय प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। ये सही है। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे, मतलब वो इकट्ठे नहीं मिलेंगे, अंतर विवाह नहीं करेंगे बिना सुल्तान की अनुमति के। ये भी सही है। उसने ये कुलीन वर्ग की एकता को तोड़ने के लिए, षड्यंत्रों को तोड़ने के लिए ऐसा बोला था। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था। ये भी सही है, क्योंकि शराब पी के लोग जो है वो अक्सर बहक जाया करते हैं। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है, तो ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर 4, और यही हमारा सही आंसर है। किसके समय में पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए थे? तो वो पट्टे दिए गए थे आपके जोधपुर के राव मालदेव के द्वारा। ठीक है। मेवाड़ के राणा कुंभा बहुत फेमस थे। आमेर के मान सिंह जो सेनापति थे किसके? अकबर के। और गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल है? शेख फरीद की रचनाएं शामिल है। गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारियों की जो है वो रचनाएं शामिल है। नामदेव, कबीरदास और रविदास की रचनाएं शामिल है। तो क्या हो गया? ये 4 हो गया। मध्यकालीन भारत में आमीर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी के मुगल कालीन भारत में आमीर की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती थी। उपर्युक्त अनुसार निम्नलिखित में से किसको फर्जंद पुत्र की पदवी से जो है वो प्रतिष्ठित किया गया था? तो वो किया गया था आपके राजा मानसिंह जी को, और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका 2। और अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करना है। वे कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? वो थी आपकी ये हमीदा बानो बेगम जो है। वैसे मुस्लिम धर्म में ये नहीं मान्यता है, पर इन्होंने ऐसा किया। महानगा जो थी, इन्होंने जो है वो क्या किया था? अकबर को जो है वो पाला था जब ये निर्वासन में चल रहे थे लोग दो। और उसके अलावा जो है वो एक और हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि जो ये 4 है आपका 34, इसमें क्या बोला है कि रॉल्फ फिच का जो संबंध है वो है अकबर के दरबार में, है ना। अकबर के साथ बर्नियर का संबंध जो है वो औरंगजेब के साथ है। और सिद्दी अली रईस जो है ये हुमायूं के साथ संबंधित है। थॉमस रो का जो संबंध है वो जहांगीर के साथ है। तो इस तरीके से जो इसका सही ऑप्शन है वो 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। 35 है माइकल एच फिशर जो थे, माइकल एच फिशर ये जो थे, ये इनकी जो बुक है वो है आपकी द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश अनेक्सेशन ऑफ इंडिया। ए ब्रेवर का जो संबंध है वो है आपका 3 से मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इम्पीरियलिज्म से। और शिगेरू इशिकावा का जो संबंध है वो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन पर्सपेक्टिव। कार्ल पोलांजी जो है इनका संबंध ए से है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑरिजिन्स ऑफ आवर टाइम्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो 4 हो जाता है। और अब हमें जो है वो 36 क्वेश्चन देखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके जो ये 36 है, ये किया था आपका लॉर्ड बेलेस्ली ने जो है वो ये पहली बार प्रतिपादित किया था। 37 जो है आपको इनके भी क्या करने हैं? कार्यकाल याद करने हैं, इनके फेमस कार्य याद करने हैं। मैंने आपको जो ये सीरीज थी जिसमें जो है मैंने पूरा लेक्चर दिया है ये वायसराय और लॉर्ड्स के ऊपर जो है ना। तो 37 क्या है? 37 में है कि 1886 से लेकर के 1919 के बीच के मध्य जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुए? तो ये स्थापित हुए थे आपके पटना और इलाहाबाद और लाहौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था? तो इसमें से जो है रविशंकर व्यास जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ नहीं, बाकी ये तीनों जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ थे।
किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था? आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ही ये चीज़ बताई थी। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। और इसके अलावा जो है निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? तो ये थी आपकी तोरू दत्ती जो थी, वो महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थी। बीना दास ने गोली मारी थी, आपको पता, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी। कल्पना दत्त, भिकाजी कामा जो है इन्होंने झंडा फहराया था, है ना। 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी? तो वो था कानपुर अधिवेशन 1925, महात्मा गांधी के ठीक बाद का जो अधिवेशन था। और इसके अलावा अगर हम 42 देखें, निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका था? तो बम फेंकने वाले थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे, इन्होंने ये बम फेंका था। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप जो है कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या थी वो कितनी थी? संख्या थी वो घटाई गई, बढ़ाई गई? तो वो बढ़ाई गई थी। और निम्नलिखित में से कौन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध नहीं था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो संबंध नहीं थे वो लाला हरदयाल थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। बाकी ये तीनों जो हैं ये संबंधित थे। किसने चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन? CMD बोलते हैं हम इसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये CDM हुआ, है ना। 1961 में संपन्न हुए प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक में कितने देश शामिल हुए थे? तो उन देशों की जो संख्या थी वो 22 थी। और लेखक और पुस्तक दी गई है, हमें जो है इनका मैच करना है। मार्क ब्लॉक ने जो है वो लिखी है आपकी ये है इनकी लिखी बुक का नाम है आपका द हिस्टोरियन क्राफ्ट, जो है इनकी बुक है। JH रॉबिन्सन की जो बुक है वो है आपकी द न्यू हिस्ट्री। और एंटोनियो ग्रामशी की जो बुक है उसका जो सही आंसर है वो है आपका ये इसी के साथ मिलेगी, प्रिजन नोटबुक्स के साथ। जैक्स दरिदा की जो बुक है वो है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4 जो है वो सही हो जाएगा। अब आपको 47 क्वेश्चन देखना। सदस्यों के लिए प्रथम नाम सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया था? तो वो थे आपके ये सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना जो है वो इसका सही आंसर है, मतलब ये नहीं था। और 48 है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार से कहा कि कांग्रेस मरणासन हो गई है? और जोड़ा कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी मरणासन हो गई है। तो ये कहा था आपके इंदिरा गांधी जी ने, है ना। और 949 है कि 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए। तो ये सही है। स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नई विधियां तकनीक ग्रहण की। तो ये भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 जो है क्या दिया गया? 50 में जो है ये द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस गेन ग्राउंड जो है ये किसके क्या लिखा गया? किसके वेतन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला? ठीक है, 50 क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला? वो मिला था आपका मध्यकालीन चर्च इतिहासकार जी नहीं, 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकारों के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो है ये पेपर 2 जो है वो आज ख़त्म होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने का जो है वो प्रयास किया है, क्योंकि आपका समय भी कीमती, और मैंने आपको जितना जो है वो मतलब एक डायमेंशंस जो है मैं दे सकता था मैंने देने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।